वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एक एडिटोरियल जो कि इंडियन एक्सप्रेस में मेंशन्ड है। और ये एडिटोरियल जो है वो दिल्ली एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग है। प्लस साथ में इन्होंने कुछ सुजेशंस भी दिए हैं। ये सुजेशंस हमें मेंस में लिखने के काम आ सकते हैं। और हम साथ में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो एडिटोरियल एनालिसिस हमें जो है वो कंपलसरी के पेपर्स में हेल्प करेगा। तो पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी पर जो है वो सेपरेट से जो है वो वीडियोस बनाकर जो है वो यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। और साथ में जो है वो प्लेलिस्ट हमने एक अलग से बनाई है, आप चेक कर सकते हैं और हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो एडिटोरियल है ये हमने जो है वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। और ये जो एडिटोरियल लिखा है वो लिखा है एक इकोनॉमिस्ट है, ये ई सोमनाथन। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये काफ़ी, और काफ़ी जो है वो एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस में इनके आते रहते हैं। और इनके एडिटोरियल जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलते हैं। मतलब ना तो ये सरकार के अगेंस्ट लिख रहे हैं और ना तो ये सरकार को फेवर कर रहे हैं। ये एक न्यूट्रल जो है वो इनका पूरा का पूरा जो भी एडिटोरियल होता है वो रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनके पास एक अच्छी इंट्रोडक्शन रहती है हमेशा, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या जो चैलेंजेस है वो रहते हैं, उसके बाद सॉल्यूशंस, और फिर फाइनली एक कंक्लूजन भी होता है। तो एक प्रॉपर आंसर में जो जो चाहिए वो हमें एक एडिटोरियल से मिल जाता है। और इनके एडिटोरियल से हमें डेफिनेटली जो है वो आज जो हम दिल्ली एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे सारा हमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो है वो हमने क्या किया है, आज की इस एडिटोरियल को प्रॉपर पूरा एनालाइज पहले कर लिया है ताकि जो है वो इजीली पॉइंट्स बनाने रहे। एडिटोरियल को आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर में, जो है वो आज के यानी कि 2 नवंबर के एडिटोरियल में जो है वो मेंशन है। सबसे पहले जो है वो उन्होंने कोट से शुरू किया है। एक कोटेशन जो है वो उन्होंने डाली है जिसमें ये कहा है कि देर इज ऑलवेज अ वेल नोन सोल्यूशन टू एवरी ह्यूमन प्रॉब्लम। अब इस अगर देखो, अगर ऐसे में अगर क्वेश्चन आता है, अगर ऐसे में अगर आपको ऐसे राइटिंग के लिए बात करें अगर हम, तो आपको डायरेक्ट जो स्टेटमेंट आ सकती है कि देर इज ऑलवेज अ वेल नोन सोल्यूशन टू एवरी ह्यूमन प्रॉब्लम। इसके ऊपर ऐसे लिखिए तो ये भी बन जाएगा। तो अगर ऐसा ऐसे आता है तो उस केस में हम दिल्ली एयर पोल्यूशन का एग्जाम्पल डाल सकते हैं वहाँ पे। सेकंड ये है कि अगर हम कहीं आंसर लिख रहे हैं, लाइक जहाँ पर हमें सुजेशंस देने हैं या जो है वो हमें वे फॉरवर्ड जो है बताने हैं, या फिर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बता रहे हैं कि सोल्यूशन हो सकता है या गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है, तो उसमें भी जो है हम ये जो है वो कोड को लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में इन्होंने कहा इसके बाद कि जो दिल्ली एयर पोल्यूशन है, जब इन्होंने ये कोट किया तो इन्होंने लिंक किया इसको दिल्ली एयर पोल्यूशन के साथ। और इन्होंने कहा कि दिल्ली एयर पोल्यूशन का जो है वो एक जो है वो नॉन सोल्यूशन है जो कि क्रॉप बर्निंग, यानी कि क्रॉप बर्निंग, ठीक है, नॉन सोल्यूशन सोल्यूशन टू द क्रॉप बर्निंग की जो दिल्ली एयर पोल्यूशन है उसका एक नॉन सोल्यूशन तो है जो है क्रॉप बर्निंग। यानी कि क्रॉप बर्निंग को अगर हम कम कर देते हैं तो जो विंटर में जो दिल्ली पोल्यूशन हो रहा है उसको जो है वो रोका जा सकता है ऑलमोस्ट। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी बताया कि जो क्रॉप बर्निंग यानी कि जो स्टबल बर्निंग का इशू है वो सिर्फ 3 वीक्स का होता है, 3 to 4 वीक्स का होता है सिर्फ। उसके बाद भी तो पोल्यूशन हो रहा है, उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसके क्या कारण है, तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया। और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर क्रॉप बर्निंग को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फार्म सेंट्रिक सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। यानी कि फार्मर से रिलेटेड जो फार्मर है उसको ध्यान में रखकर सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि स्टबल बर्निंग उसके लिए एक सबसे चीपेस्ट सोल्यूशन है। और अगर हम कोई उसको इसकी जगह कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई मशीन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उसके लिए बहुत कॉस्टली होगी। तो इसलिए हमें अगर कोई सोल्यूशन बताना है तो वो फार्मर सेंट्रिक होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। सेकंड, उसके बाद ये इन्होंने जो बात की वो ये कही कि दिल्ली एयर पोल्यूशन के लिए स्टबल बर्निंग अकेला जो है वो इशू फैक्टर नहीं है, इसके साथ अदर फैक्टर्स भी है जो रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि दिल्ली एयर पोल्यूशन जो है वो सिर्फ 3 से 4 वीक्स का ही जो है वो स्टबल बर्निंग की वजह से होता है। स्टबल बर्निंग की वजह से दिल्ली एयर पोल्यूशन सिर्फ 3 से 4 जो है वो 3 to 4 वीक्स ही रहेगा। सोल्यूशंस में मतलब चैलेंजेस जो उन्होंने बताया कि अदर फैक्टर कौन कौन से हैं जो दिल्ली एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर समझना कि इन्होंने जो अदर एग्जाम्पल्स बताए हैं उनको इन्होंने जस्टिफाई भी किया है विद एग्जाम्पल। एक जो है वो रीज़न, मतलब हर एक जो रीज़न है उसको कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल के साथ इन्होंने लिंक किया है एट द एंड। तो सबसे पहला इन्होंने बताया रेजिडेंशियल बर्निंग ऑफ फायरवुड। अब जैसे सर्दियाँ होने जा रही है तो दिल्ली के में जो है वो कड़ाके की ठंड जैसे दिल्ली में पड़ती है, टेम्परेचर गिरता है, तो उस केस में जो है वो रेजिडेंशियल जो है वो बर्निंग के केसेस देखे जाते हैं। यानी कि लोग जो है वो आग जलाते हैं आग सेकने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंस्ट्रक्शन डस्ट की वजह से भी जो डस्ट पार्टिकल्स है वो एयर में रहेंगे, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। इमिशन फ्रॉम द व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज,
इंडस्ट्रीज और जो व्हीकल एमिशन है वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली एयर पोल्यूशन के लिए। कोल फायर्ड पावर प्लांट, ये भी इंडस्ट्रीज में जो इंक्लूड हो रहा है ये पॉइंट, कि कोल फायर्ड पावर प्लांट है वो भी जो है वो एमिट कर रहे हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली एयर पोल्यूशन के लिए। गार्बेज और वेस्ट बर्निंग, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो दिल्ली में नहीं लेकिन दिल्ली के बाहर, इवन लाइक अगर हम बात करें यमुना की, तो यमुना के साइड पे आपको कितने सारे गार्बेज के जो है वो बड़े बड़े ढेर देखने को मिलेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दिल्ली एयर पोल्यूशन में। फिर उन्होंने इसका एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल लिंक किया लंदन के साथ, कि 19th और 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं जो शताब्दी थी उसमें जो है वो लंदन जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थी, और उसका जो कारण था वो पहला कोल बर्निंग था, सेकेंड कारण जो था कोल बर्निंग एंड फायर वुड टू कीप वार्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करना कि 1920 सेंचुरी में जो है वो लंदन जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थी, ठीक है, और इसका जो कारण था वो कोल बर्निंग और फायरवुड। क्यों? क्योंकि बहुत सर्दी पड़ती थी वहाँ पे, तो सर्दी के टाइम पे जो है वो टू कीप वार्म, खुद को गर्म रखने के लिए आग जलाते थे लोग, तो वो भी जो है वो एक कारण था एयर पोल्यूशन के लिए 19th सेंचुरी में लंदन में। देन उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक डाटा भी ऐड किया है, उन्होंने कहा है कि 1952 दिसंबर में लंदन में जो है वो 4,000 लोग मारे गए थे। एक तो टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो फिनॉमिनल रहता है दिसंबर में, जिसकी वजह से जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें चेंजेस आते हैं, और सेकंड जो ये उसकी वजह से क्या हुआ, सेकंड फैक्टर हम बात कर रहे हैं कि जो पोल्यूशन था वो एयर में ट्रैप हो गया, और 4,000 लोगों की डेथ हुई थी 1952 में दिसंबर के अराउंड पे। देन उसके बाद गवर्नमेंट मेजर्स की अगर हम बात करें, अब इन्होंने तो सिर्फ एक बोला है कि नेशनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, लेकिन हम साथ में और भी जो है वो सुजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे माइंड में है तो प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए हम अपने साथ लिख सकते हैं, इससे क्या है कि हम आंसर जो है फ्रेमिंग साथ साथ में करते जाएंगे। तो गवर्नमेंट मेजर्स की अगर हम बात करें जो हमारी सरकार ने रिसेंट में मेजर लिए हैं, तो सबसे पहला तो यही कि नेशनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। सेकंड उसके बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, बैन ऑन क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली, ये अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्ट्रिक्टली जो है वो प्रोहिबिट किया जाएगा दिल्ली जो रीजन है उसमें क्रैकर्स की सेल को, ग्रीन क्रैकर्स को जो हमें प्रमोट करना है। ऑड इवन पॉलिसी टू कंट्रोल व्हीकुलर पोल्यूशन। वर्क फ्रॉम होम इसलिए ताकि जो है वो लोग जो है वो घरों में रहे, तो पहले पॉइंट कि उनके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, वो एक जो घर में जो है वो एज कम्पेयर टू आउटसाइड जो है वो एक फ्रेश एयर रहेगी थोड़ी सी। इवन लाइक घर में भी जो है वो दिल्ली में जिस तरह से पोल्यूशन की कंडीशंस बन चुकी है, तो वो घर पे भी सेफ नहीं है। सेकंड उसके बाद है कि वर्क फ्रॉम होम से एक बेनिफिट ये रहेगा कि अगर लोग अपने पर्सनल व्हीकल से जो है वो ऑफिस जाते हैं, तो वो घर से काम करेंगे, तो एटलीस्ट व्हीकुलर पोल्यूशन को कुछ हद तक रोका जा सकता है। साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना, ये सभी शॉर्ट टर्म मेजर्स है। पहले बात तो याद रखना कि अगर वर्क फ्रॉम होम है तो वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में नहीं है कि पूरा लाइफ टाइम एक वर्क घर से काम करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सुजेशंस की हम बात करें कि क्या क्या सुजेशंस हो सकते हैं जो इन्होंने भी रेकमेंड किए, तो सबसे पहला है तो उन्होंने बोला कि साइंटिफिक जस्टिफिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। अगर आप ये मानते हो कि स्टबल बर्निंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, तो हमें जो है वो एक साइंटिफिक जस्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, और ट्रांसपेरेंसी जो है वो सिस्टम में रहनी चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि पोल्यूशन ट्रेडिंग स्कीम्स लेकर आनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए। सेकंड थर्ड उन्होंने पॉइंट जो यहाँ पर बोला कि ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए, जिसमें जो वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप जो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देख रहे हो, नहीं, हमें सबसे पहले सोसाइटी का इंटरेस्ट देखना चाहिए, लोगों को वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। एम्पावरिंग एग्जिस्टिंग एजेंसीज, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड एजेंसीज है जो पोल्यूशन को टैकल कर रही है, फॉर एग्जांपल एक वेरियस एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हमें उनको जो है वो एम्पावर करना चाहिए, उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करना चाहिए। साथ में पब्लिक अवेयरनेस एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसको हम कंक्लूड भी कर सकते हैं इन आर कंक्लूजन, यानी कि हम इसको ऐड कर सकते हैं हमारे कंक्लूजन में। और यहाँ से अगर हम इस आंसर को मतलब इस पॉइंट को अगर हम अपने आंसर में इंक्लूड कर रहे हैं, तो उससे जो है वो एक तरह से कंक्लूजन भी जो है वो बना सकते हैं। तो पब्लिक अवेयरनेस और सिटीजन पार्टिसिपेशन यानी कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर हम इसको लिंक कर सकते हैं इन कंक्लूजन। सबसे पहला तो यही है कि टू एड्रेस पोल्यूशन, कि अगर हमें दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है उसको एड्रेस करना है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म मेजर्स की तरफ जाना चाहिए,
ताकि हम जो हमारा टारगेट है नेट जीरो एमिशन का उसको भी अचीव कर सके, और एक क्लीन स्टेट को या एक क्लीन जो हमारा टारगेट है कि हमें क्लीन कैपिटल बनाना है उसको भी अचीव कर सके, और जो हमारा मिशन है लाइक ग्रीन सिटीज मिशन या स्मार्ट सिटी मिशन उसको भी हम अचीव कर सके। और फिर हम इसको एट द एंड फाइनल कंक्लूजन के मतलब कंक्लूड करने के लिए इसको लिंक कर सकते हैं कि जो हमारी अमृत काल की फेज है, अमृत काल यानी कि एट द रेट 2047, या हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको भी हम जो है वो कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारा जो है वो एक पॉजिटिव न्यूट्रल जो है वो कंक्लूजन रहे। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।